हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। ये हमारा नया लेक्चर है और टॉपिक का नाम जो है यूजेस ऑफ मटेरियल। मटेरियल का यूज क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम वायर जो यूज करते हैं, जो वायर कनेक्ट करते हैं इन द सर्किट इज मेड ऑफ अ कॉपर एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम, इन दोनों की बात करूं कि हमारे घर में जो भी कनेक्शंस होते हैं वायर्स के, या तो कॉपर का वायर होता है या फिर एल्यूमिनियम का वायर होता है। और आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि क्यों हम कॉपर एल्यूमिनियम का ही वायर यूज करते हैं। पहली बात तो ये क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन समझते हैं। कॉपर एल्यूमिनियम क्या है? मेटल्स। और मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है काफी कम होती है, लेकिन सभी की एक जैसी नहीं होती, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल्स। डिफरेंट मटेरियल्स हैव अ डिफरेंट रेजिस्टिविटी। तो हमने ये देखा कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी होती है एज कंपेयर टू अनदर मेटल्स आर वेरी लो रेजिस्टिविटी। मतलब कॉपर एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी कम होती है, जिसकी वजह से करंट पास कर जाता है इजीली थ्रू दे। यस और नो? मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी कम, जिसका रेजिस्टेंस कम, उसमें करंट इजीली क्या हो जाएगा? फ्लो कर जाएगा, बहुत आसानी से फ्लो कर जाएगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, इनसे भी बेहतर बढ़िया इलेक्ट्रिक फ्लो करने वाला हमारे पास कंडक्टर है या मेटल्स है, जिसका नाम है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर एज कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब आप ये सोचते हैं कि इसका यूज क्यों नहीं होता है। बिकॉज इसका यूज ना करने का कारण ये है कि ये बहुत ही कॉस्टली होता है। सिल्वर हमारा क्या होता है? काफी कॉस्टली होता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, जो फिलामेंट हमारे बल्ब में होते हैं वो टंगस्टन का होता है। आपको ये पता है? तो टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। टंगस्टन एक मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 3000 प्लस होती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा हमारे घर में जो फिलामेंट बल्ब होते हैं बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप उसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए तो वो आपको आज दूर हटना ही पड़ेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट में बात करूं, हीटिंग एलिमेंट जो हम यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जो प्रेस वगैरह होते हैं, ठीक है, और जो हीटर्स वगैरह होते हैं, उनमें जो हम लोग वायर्स यूज करते हैं वो कौन से वायर होते हैं? नाइक्रोम वायर्स होते हैं। ये नाइक्रोम है क्या? नाइक्रोम एक एलॉय होता है। अब एलॉय क्या होता है? एलॉय जब टू मेटल्स आर कंबाइंड टुगेदर, ठीक है, एलॉय कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स, दो मेटल्स की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? एलॉय। केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ा होगा, मेटल्स है नॉन मेटल। तो नाइक्रोम वायर ये एलॉय, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है एज कंपेयर टू मेटल्स काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अच्छा ये सोचो, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा, तो करंट जब ज्यादा उसको मिलेगा तो क्या रिलीज करेगा? हीट ही तो रिलीज करेगा। इसलिए जो एलॉय की रेजिस्टिविटी होती है एज कंपेयर टू मेटल से क्या होती है? ज्यादा होती है। ये पॉइंट थोड़ी सी मैंने जो नोट करी उसको देख लेते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट, द कनेक्टिंग वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, जैसा मैंने बताया, क्यों? उसका रीजन है द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल्स इज वेरी लो, यू हैव नो दैट, हेंस द इलेक्ट्रिक करंट पास इजीली थ्रू देम। सो द कनेक्टिंग वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि रेजिस्टिविटी लो होती है जिसकी वजह से वो करंट को इजीली पास कर लेते हैं, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज वेरी कॉस्टली। ये क्या होता है? कॉस्टली होता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। अगर आपको आपके पास इतने पैसे हैं तो बिल्कुल आप करा सकते हो, मेंशन नो। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पे मैंने लिखा, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ अ टंगस्टन metal. Since tungsten metal does not melt even at higher temperature because its high melting point is 3380, बहुत ही ज्यादा इसकी हाई मेल्टिंग होती है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ये मेल्ट नहीं होता है। तीसरा, हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस आर मेड ऑफ अ नाइक्रोम एलॉय। नाइक्रोम एलॉय का ही हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एलॉय का हम क्यों यूज करते हैं? इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? हायर देन
रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, इसीलिए हम एलॉय ही यूज करते हैं किसके लिए, हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए, चाहे वो हीटर हो चाहे वो प्रेस वगैरह हो, उसके लिए हम यही यूज करते हैं। इस पे एक टॉपिक भी आती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हम आगे पढ़ेंगे। इंसुलेटर आर यूज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द सेवियर शॉक ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सेवियर मतलब क्या होता है, फास्ट, बहुत जल्दी जो हमारी शॉक ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो नैग्ड वायर होते हैं टच कर जाते हैं तो शॉक कर जाते हैं। अब नैग्ड वायर, उसके ऊपर हमने कवरिंग की ना, क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका इंसुलेटर प्रोटेक्ट कर रहा है। स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा बाद।